भेजा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो मान सम्मान है इस प्लेटफॉर्म का है, तो जोरदार तालियां इस प्लेटफॉर्म के लिए। तालियां जोरदार बजा सकते हैं क्योंकि हम प्लेटफॉर्म के लिए ताली बजा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बिल्कुल कर सकते हैं, अगर किसी का मन कर रहा था होटिंग करने का तो जरूर कर सकते हैं। चलिए, ये परमेश्वर जी का प्रेम है, प्यार है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत बार इस जर्नी के बारे में बता चुका हूं। तकरीबन 2008 में पहली बार मैं इंडस्ट्री में कदम रखा था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, MLM इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम माही नेगी है, महेंद्र सिंह नेगी के नाम से ज़्यादातर बहुत सारे लोग माही नेगी के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं बॉर्न एंड बॉटम मेरा जो है वो पहाड़ से है, गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल एक जगह पड़ती है यमकेसर ब्लॉक में। और जब 2008 में मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था, जो मेरी एजुकेशन होने के बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखने का, सीखने का मौका मिला, इस इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला। और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस इंडस्ट्री में इतना कुछ हो जाएगा, इतनी बड़ी अचीवमेंट हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, ये जो कुछ हो रहा है इसको करवाने वाला कोई और है। हम और आप सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। और जिस शख्स ने मुझे यहाँ तक लेके आया, मैं फिर कहूँगा अगेन शुक्रगुजार हूँ ग्रेट शख्सियत का, हमारे बीच में हमारे मेंटर मिस्टर मुकेश जी का। जोरदार तालियां मैं चाहूँगा मुकेश जी के लिए। क्योंकि जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री को देख रहा था, समझ रहा था, सीख रहा था, तो इस इंडस्ट्री में एक ड्रीम लिया था कि कुछ इस इंडस्ट्री में करेंगे, बड़े सपने थे, इस इंडस्ट्री में आके पूरे करेंगे। और आज लगभग तकरीबन वो सारे ड्रीम्स, वो सारे सपने इस इंडस्ट्री ने पूरे किए। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स के सपने पूरे हो सकते हैं। हो सकते हैं? yes! तो इस शिद्दत से फिर इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। 2 साल की जर्नी, तकरीबन आज 2 साल 25 महीने की जर्नी ट्रस्ट बिटकॉइन की हो चुकी है। जब ट्रस्ट बिटकॉइन की शुरुआत हुई तब भी एक डिसीजन लिया था कि यहाँ पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे थे, ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे बार बार कंपनियां कॉन्सेप्ट चेंज ना करना पड़े। आप सब मानते हैं? यस सर। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि टैलेंट सबके अंदर है, सबके अंदर टैलेंट की कमी किसी के अंदर नहीं है। परमात्मा ने हर आदमी को टैलेंटेड बनाया है, लेकिन टैलेंट से पैसा नहीं आता। टैलेंट का पैसे से कोई कंसर्ट नहीं है। मानते हैं? क्योंकि अक्सर ज्यादा टैलेंटेड लोग आपने सड़कों पे, रोड पे कारीगरी करते हुए एक कलाकार देखे होंगे, लेकिन टैलेंट का पैसे से कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए, जेन्युइन कॉन्सेप्ट हो, तो हर आदमी पैसा कमा सकता है। और फिर कहता हूं, पैसा हमेशा किस्मत का होता है। आपकी मेहनत जरूर होती है, आपको राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, हर चीज आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत में परमात्मा ने पैसा लिखा है तो भर भर के आएगा, इतना आएगा कि आप और हम संभाल नहीं पाएंगे। और हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हमें ऐसा कॉन्सेप्ट मिल गया। और सब उससे भी ज्यादा लकी इसलिए है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हम यहाँ बैठे हैं। तो पैसा तो बाय डिफॉल्ट आने वाला है। चलिए, इस सफर को आगे जरूर शेयर करेंगे, आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे। अब हम थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 16 साल से ये इंडस्ट्री चल रही है। ट्रस्ट बिटकॉइन 2 साल से चल रहा है, 25 महीने का सफर ट्रस्ट बिटकॉइन का हो गया। आप में से सब लोग ऐसे हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मैं फिर कहूंगा। लेकिन ये 2 साल की जर्नी मेरी कैसी रही ट्रस्ट बिटकॉइन में, मैंने 2 साल ट्रस्ट बिटकॉइन में क्या क्या किया, वो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं। आप चाहते हो? क्योंकि ये जो जर्नी है, वेलकम टू ट्रस्ट बिटकॉइन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, वेलकम टू द बिलियनियर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इस इंडस्ट्री में आप कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं, उसका मैं आपको एक ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं। आप देखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? कितने लोग मानते हैं कि आज हम जब यहां आए हैं
कितने लोगों ने आज तक 1 करोड़ रुपए एक साथ देखा है? ईमानदारी से हाथ करना। एक साथ एक जगह 1 करोड़ रुपए पड़े हो कैश में या अकाउंट में, किसी एक के अकाउंट में हो, किसी ने देखा है? कुछ लोग हैं, 5-7 लोग हैं, हम 90 लोग बैठे हैं यहाँ पे, उसमें से 7 से 10 लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए एक अकाउंट में देखा है या एक साथ देखा है। अच्छा, कितने लोगों का सपना है कि करोड़ रुपए आ जाए लाइफ में? ईमानदारी से करेंगे। आज हम ना तर्क वितर्क करेंगे, कुतर्क नहीं करेंगे, ध्यान रखना। मैं अक्सर कहता हूं, और डिस्कशन करेंगे। मेरा मकसद, मैं फिर कहूंगा, मेरा मकसद आपको सिखाना नहीं है। देखिए, ना तो मेरे अंदर इतना टैलेंट है, ना मैं इतना एजुकेटेड हूं। हो सकता है आपसे कम एजुकेशन हो मेरी कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊं, लेकिन जिस धंधे को मैं कर रहा हूं ना, जिस बिजनेस में मैं हूं 2 साल से, उस बिजनेस में मैं जहां पहुंचा हूं, मैं कैसे पहुंचा हूं, मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूं। आप इंटरेस्टेड हैं? ईमानदारी से बताना, इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही है 2 साल की। ट्रस्ट बिटकॉइन ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया है। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक स्लाइड के साथ। नेक्स्ट, एक बहुत बेहतरीन स्लाइड, हाउ टू सक्सेस इन ट्रस्ट बिटकॉइन, या माय जर्नी फ्रॉम 0 टू, आगे के 0 काउंट कर लो, 0 टू 1 करोड़ इन अ मंथ। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ये मेरी लाइफ का पहला महीना था, जनवरी 2025 का, जब मुझे इस प्लेटफॉर्म ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए महीने का दिया। देखिए, आप सब लोग बिलियनियर हैं, मिलेनियर हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने अगर मुझे 1 करोड़ रुपए एक महीने में दिया, तो 2 पैर 2 हाथ मेरे भी यही हैं और आपके भी सबके यही हैं। अगर मुझे 2 साल में ये 1 करोड़ रुपए महीने तक पहुंचा सकता है, तो आपको क्यों नहीं पहुंचा सकता? पहुंचा सकता है? yes. आप चाहते हैं? yes. देखिए, ये तो तय है। आज आप इस प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, इस जहाज में बैठ गए हैं। अब ये जहाज तो मलेशिया से वापसी सिंगापुर ही जाएगा, तो हम सबको कहां उतारेगा? सिंगापुर। बीच समंदर में तो किसी को नहीं उतरने देगा। या तो उतरेंगे तो सारे उतरेंगे, वो सोच लो कैसे उतरेंगे, या सिंगापुर उतरेंगे। तो आज अगर आप ट्रस्ट बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म पे चढ़ गए हो, तो ये तो मेरी गारंटी आपसे कि आपको मल्टी मिलेनियर या बिलियनियर बना के ही उतारेंगे, ये वादा आपसे। क्योंकि अगर मेरा मानना है, मेरी लाइफ में अगर कुछ बदल रहा है, तो क्यों ना मैं आपकी लाइफ में भी उस सारी चीजों को, उस सुख सुविधाओं को आपकी लाइफ में भी उतारूं। तो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहा था, और मुझे लगा कि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इससे बेहतरीन माध्यम नहीं मिलेगा हमें, जहां हम सब लोग, क्योंकि हम सब लोग वो चुनिंदा लीडर्स हैं। देखिए, 150 करोड़ लोग इंडिया में हैं, उसमें से ट्रस्ट बिटकॉइन में लगभग 20,000 कम्युनिटी है आज की डेट में, और उस 20,000 में से सिर्फ 90 लोग आज हम यहाँ हैं। तो आज अगर हम 90 लोगों के बीच अगर मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं, ये 90 लोगों को, मेरा पहला टारगेट है कि इन 90 लोगों को वहां तक लेके जाऊं। तो डेफिनेट, देखिए, मैं अक्सर कहता हूं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। पैसा ठीक है, आपकी लाइफ में इतना आना चाहिए कि आपको कम से कम आपकी जरूरतों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए सोचना ना पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे के बिना भी जिंदगी में कुछ नहीं है। मानते हैं? yes. मानते हैं ना? yes, sir. और मैंने आपको शुरुआत में बोला था, आज इस सेशन की शुरुआत में, कि मेरा और आपका मकसद इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक ही है, वो है हाउ टू अर्न। हम पैसा कैसे बनाएं, पैसा कैसे कमाएं। तो उसी के लिए खड़े हैं ना? अच्छा पैसा कैसे कमाना है, अच्छा पैसा कैसे बनाना है। और ट्रस्ट बिटकॉइन में अगर मैं 2 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए महीने के पैकेज पे पहुंच सकता हूं, तो आप सोचिए, आप, क्योंकि मेरे सामने ना तो कोई दिखाने वाला था, ना कोई ऐसा पर्सन था जिसने ट्रस्ट बिटकॉइन में 1 करोड़ रुपए कमा लिया हो। तो अगर मैं वहां जा सकता हूं, तो आप मेरे से पहले जा सकते हैं। ये सोच लीजिए, आपकी लाइफ आज शुरू हो रही है ट्रस्ट बिटकॉइन में। सोच सकते हैं? अगर अगले 2 साल में भी आपके और मेरे घर में 1 करोड़ रुपए महीने का सिंगल चेक आए, तो जिंदगी में कुछ बदल सकता है?
बहुत कुछ हो सकता है, हो सकता है। देखिए 2 साल 2 दिवाली निकलेंगी अभी ताजा दिवाली निपटा के आए हम सब नवंबर दिसंबर में। अब जनवरी में हम फरवरी में हम लोग हैं, नवंबर दिसंबर में दिवाली आएगी, उसके बाद अगली दिवाली भी आएगी। 2 दिवाली तो जाएंगे ना। आपके करने या ना करने, आपके रोकने से रोकेगी कुछ? तो ये 2 साल आपकी लाइफ में इतने गोल्डन पीरियड है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस इंडस्ट्री का ये 4 साल जो है, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा उदय होने वाला है। तो अगर मेरी लाइफ में 2 साल में इतना बड़ा पैसा आ सकता है तो यहां पे बैठा हुआ ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसकी लाइफ में ना आए, क्योंकि टैलेंट मैं फिर कहता हूं सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो तैयार हैं? तैयार हैं? क्या करना है, कैसे पहुंचना है, आज मैं आपके साथ शॉर्ट में वो डिस्कस करूंगा। बहुत लंबा टाइम नहीं लेंगे। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो इस बिजनेस में सबसे पहले हम कहां खड़े हैं, मैं 3 स्टेप आपको बताने जा रहा हूं और मैंने वही किया। 3 स्टेप में मैंने इस पूरी की पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है। बहुत इजी है, आप आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जब इस बिजनेस की ट्रस्ट बिटकॉइन में आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो हमारा पहला मंथ, पहले से लेकर 6 मंथ होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए हमें यही नहीं पता होता है कि हमने कब कौन सा गियर डालना है। जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कितने लोग चलाते हैं? सब चलाते हैं, सब चलाते हैं। 5वां गियर कब लगता है? जब 5वें की नौबत आती है ना, या पहले टाइम पे ही 5वां लगा देते हैं। तो इस बिजनेस में ये गलती नहीं करनी। बहुत लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में, ज्वाइन बाद में करते हैं, पहले सिखाना शुरू कर देते हैं। पहले अपनी आईडी तो लगी नहीं, पहले लेफ्ट राइट तैयार कर देते हैं। सारे काम सिस्टम से अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सिस्टम की बात करी, बहुत सारे लीडर्स आए। ये पानी में खड़े हम, लगभग पानी के अंदर ये जहाज है और 20,000 लोग यहाँ बैठे, तो एक सिस्टम है ना। अगर वो सिस्टम पता हो तो पहुंचे जा सकता है ना वहां तक। सबसे पहले आपको क्या करना है इस बिजनेस में, आप कौन से पायदान पे खड़े, आप आज अपने आप को एनालाइज कर लेना। किसी को 6 महीने हुए, किसी को 1 साल हुए, किसी को 1.5 साल हुए, किसी को 2 साल हुए। हम कहां खड़े हैं? अगर कोई 0 से भी शुरू कर रहा है, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं 2 साल ये सिस्टम फॉलो कर लेना ना। अगर आपकी लाइफ में 1 करोड़ रुपए का चेक आए तो मेरे से 1 करोड़ का चेक ले जाना, इतना तो मेरे पास पैसे हैं। लेकिन 2 साल आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्योंकि फिर कहूंगा, अगर टारगेट पैसा कमाना है ईमानदारी से तो कर लेना। अगर टारगेट पैसा कमाना नहीं है तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन, ये अगला आधा घंटा 1 घंटे का सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पैसा कमाना चाहते हैं। आप उम्मीद करता हूं कि सब पैसा कमाने के लिए आए आए या ऐसी मौज मस्ती के लिए? अगर आप मौज मस्ती के लिए हैं तो फिर आप गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, फिर गलत जगह हो। अगर टारगेट पैसा कमाना है और 2 साल में ईमानदारी से कमाना है तो ये सिस्टम फॉलो कर देना। 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टार्टअप है, बेसिक आपको पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री की, नॉलेज आपको चाहिए। ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, हाल्विंग क्या होती है, माइनिंग क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ट्रस्ट बिटकॉइन का प्रोटोकॉल क्या है और बिटकॉइन का प्रोटोकॉल क्या है। सिर्फ इतनी नॉलेज ले लेना। मैंने लास्ट सेशन में भी थाईलैंड में भी ये डिस्कस किया था, ये पूरा का पूरा सेशन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। पहले 6 महीने इस इंडस्ट्री को सीखो, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री को सीखेंगे नहीं तो आप बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मुझे तो जरूरत ही नहीं है इस इंडस्ट्री को सीखने की। दोस्तों, अगर आप इस इंडस्ट्री में रियल में कामयाब होना चाहते हैं तो ये बेसिक नॉलेज लीजिए। और ये जब आपके साथ कोई नया पर्सन आता है तो पहले 6 महीने आप उसको कोशिश करिए इस इंडस्ट्री से कि ये बारीकियां सिखाने की। बड़ी सक्सेस तभी मिलेगी। तो सबसे पहले कर सकते हैं, सीखी जा सकती है। यहां पे आपने जिन लीडरों को सुना जिन्होंने 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 50 लाख कमाया, दोस्तों पहले 6 महीने उन्होंने भी यही किया। उनको भी नहीं पता था कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। पहले 6 महीने सीखा। कैसे सीखा? काम करते करते। तो ये सीखा जा सकता है। आज खुद को एनालाइज करना कि हम कहां खड़े हैं। अगर मेरा चेक
5 लाख का नहीं आ पा रहा या 10 लाख का नहीं आ पा रहा, या मेरा अगर $5,000 की मैचिंग नहीं हो पा रही है, तो गलती कहां है ये जानना है। जान सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा बेसिक प्राइमरी है। देखिए एजुकेशन होती है ना, जब हम किसी भी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो सीधी 12th या 10th नहीं करवाते, पहला कराते ना क्या, नर्सरी, LKG, UKG कराते हैं, तब जाके भेजते ना नर्सरी, उसके बाद 5th तक, 8th तक। तो ये हमारा पहले 6 महीने का कोर्स है। किसी भी बंदे को, कोई भी आदमी आज आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, उसको क्लियर बोलिए, देखिए ट्रस्ट बिटकॉइन 2 साल पहले था, आज भी है और 20 साल बाद भी रहेगा। आप रहे चाहे ना रहे, मैं रहूं चाहे ना रहे, ट्रस्ट बिटकॉइन चलता रहेगा, ये श्योरिटी है। तो ये आपको 2 साल का कोर्स है, करना है। करना चाहते हैं? करेंगे? सिर्फ 6 महीने इस इंडस्ट्री को सीखना है। सीख सकते हैं? उसके बाद हमें क्या करना है, इस इंडस्ट्री को सीखने के बाद पहले 6 महीने का जो हमारा स्टार्टअप है, हमें एक काम करना है, प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, प्लान देना स्टार्ट करिए। जब तक आप प्लान देना नहीं सीखेंगे, आप इस इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सकते, और अपलाइन के भरोसे तो बिल्कुल नहीं ले सकते। देखिए आज आपको कुछ कड़वी डोज मिलने वाली है, मैं फिर कहूंगा दिल थाम के बैठना, क्योंकि मीठा मैं सिर्फ दिखता हूं। जो मेरे फ्रंट कोर लीडर है उनसे पूछ लो कि कितना मीठा बोलता भी हूं, क्योंकि अगर इनको आपने 1-1, 1.5 करोड़ रुपए कमाए हुए देखा है ना, तो ये ऐसे नहीं 1-1, 1.5 करोड़ तक पहुंचे हैं, क्योंकि कड़वी डोज पीनी जरूरी है ना, दवाई तो कड़वी होती है ना। तो सो द प्लान, ये करने की आदत डालिए। दोस्तों मेरे को आज भी याद है, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो पहला प्लान जब मैं और मुकेश जी देने गए थे किसी को, तो ना तो मुकेश जी को प्लान के बारे में इतना डीपली नॉलेज था, ना मुझे नॉलेज था। आधा प्लान मुकेश जी ने बताया होगा, तो आधा प्लान मैंने डिस्कस कर लिया होगा, यानी कि हम दोनों ने मिलकर प्लान देना स्टार्ट किया। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि सर जब आप प्लान देते हो तो 100 लोगों को प्लान दोगे तो 100 ज्वाइन हो जाते हैं। दोस्तों पहले दिन 100 लोगों को प्लान दिया तो शायद एक ही ज्वाइन हुआ होगा। हमें भी इतना अच्छा प्लान नहीं आता था देना, लेकिन क्या किया, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। आप अपने फील्ड के मास्टर बनिए। देखिए पैसा हमेशा वही आदमी कमाता है जो अपने फील्ड का मास्टर हो। हमारा व्यवसाय क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सो द प्लान आना चाहिए ना। हमें अपने व्यवसाय का, हमें अपना सो द प्लान करना ना आया तो हम बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। अगर आप में से बैठा हुआ कोई शख्स ये सोच रहा है कि मेरा 1 करोड़ रुपए महीने का चेक आ जाए, 1 करोड़ महीने का पे आउट आ जाए, और प्लान मेरा प्लान आके देगा, तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है? हाथ पे लेना पड़ेगा, प्लान दे सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप STP करेंगे, सो द प्लान करेंगे, तो दोस्तों आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इस इंडस्ट्री की, वो लोग सिखाएंगे, आप नहीं सीखेंगे, लोग सिखा देंगे। ऐसे ऐसे थप्पड़ मारते हैं लोग जब आप प्लान देने बैठते हो, चमकाते हैं ना। हमें तो डेली मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। एक्सचेंज किधर है, कौन से एक्सचेंज पे है, उसका क्या जवाब देना है, वो सीखने के लिए मिलता है ना। कौन सा कॉइन कहां रजिस्टर्ड है, कहां लिस्टेड है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, वही सिखाते हैं। तो दोस्तों ये तभी होगा जब आप प्लान देना सीखेंगे। अपने हाथों में कलम पेपर लेने की आदत डालिए, STP करने की आदत डालिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, अचीव योर टूर, जो अपना इंटरनेशनल टूर है उसको अचीव करने की आदत डालिए। किसी भी नए पर्सन को पहले 6 महीने सिर्फ ये फोकस करना है। कर सकते हैं? प्लान दे सकते हैं, सीख सकते हैं। आप देखिए कि आज हम कहां खड़े हैं। तो सबसे बेसिक काम है ये बेसिक काम मैं करता हूं, यहां पे बैठे हुए हर शख्स कर रहा है, अपना अचीवमेंट कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, उसके बाद प्लान शो कर रहे हैं, अपनी टीम में भी प्लान शो कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये हमारा पहले 6 महीने का काम था, मैंने पहले 6 महीने सिर्फ यही किया। हमें भी इस इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। जब हम इस इंडस्ट्री में आए हमें भी बहुत अच्छी नॉलेज नहीं थी, लेकिन लोगों ने सिखाया, इस इंडस्ट्री को सीखते गए। देन उसके बाद बात करते हैं, अब शुरू होता हमारा यहां से नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप, क्रिएट अ नेटवर्क। अब नेटवर्क क्रिएट करना है, क्योंकि आपको अगर इस इंडस्ट्री की बेसिक नॉलेज होगी, आपको प्लान देना आता होगा, आप अचीवमेंट कर रहे होंगे, तो आपसे ये वाली जो लाइन है ये क्रिएट हो सकती है।
नेटवर्क बनेगा? मेरी खुद की अचीवमेंट नहीं है, मेरा कोई टारगेट क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरे को प्लान देना नहीं आता, मुझे इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, तो मेरे साथ कोई ज्वाइन करना शुरू पसंद करेगा? देखिए, आज आपके पास, आप अगर किसी भी कामयाब आदमी के साथ ज्वाइन करना हर आदमी चाहता है, लेकिन जो फेलियर होगा आप उसके साथ ज्वाइन करना पसंद करोगे? तो जब आप नहीं करोगे तो लोग कैसे करेंगे? मैंने तो अपना टारगेट क्वालिफाई नहीं किया कभी, और मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको भी थाईलैंड ले जाऊं, या जो भी हमारा एक्सचेंज, जो भी हमारा अलग अलग टूर होते हैं वहां लेके चले जाऊं। पॉसिबल है? दोस्तों, सबसे पहले अपना अचीवमेंट करना है, क्रिएट अ नेटवर्क। ये नेटवर्क जो है ना, ये 6 महीने बाद शुरू होगा आपका। जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, बहुत सारे लोगों ने करा है। हमें लगता है कि हम एक बढ़िया सा क्रिप्टो इंडस्ट्री वाले बंदे को उठा के ले आए जिसके पास 200, 500, 400 लोगों का नेटवर्क हो और वो मेरे साथ ज्वाइन कर ले। बहुत सारे लोग मिलते होंगे ऐसे। हम ज्वाइन करते हैं और हम सीधा फोकस करते हैं किसको? जिसके पास 1000 लोगों की टीम है, 500 लोगों की टीम, हम उसको जाके चमकाना शुरू करते हैं। फिर जब वो चमकाता है तब पता चलता है कि यार ये तो गलती आ गई, ये गलतियां नहीं करनी। सबसे पहले अचीवमेंट अपना करिए, फिर जाके आप अपने नेटवर्क को क्रिएट करना शुरू करेंगे। आपकी अचीवमेंट होगा, नेटवर्क खुद ब खुद बनेगा। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अचीवमेंट पे फोकस कर रहा था। अपनी अचीवमेंट क्या थी? हमें फॉरेन टूर क्वालिफाई करना है, हमें नेटवर्क बिल्ड करना है, इस इंडस्ट्री को सीखना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है। जब ये हुआ तो नेटवर्क क्रिएट होना शुरू हुआ। और आज जो लोग, जिन लोगों का ऑलरेडी नेटवर्क बन चुका है, उनको क्या क्या करना है? सबसे पहले अपने नेटवर्क में फोकस करिए, आइडेंटिफाई करिए उन लीडर्स को, उन लोगों को जो आज टूर क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे नेटवर्क में ऐसे हैं जो एक टूर पे गए उसके बाद नहीं आ पाए। वैसे तो हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लोग वो हैं जो हर टूर पे दिखते हैं। लेकिन याद करिए, आपके साथ जो पहला टूर पे गया था थाईलैंड में, या उसके बाद जो दूसरा टूर पे मलेशिया है, या तीसरे टूर पे जो दुबई आया होगा, वो आज आपके साथ बैठे हैं? अगर नहीं बैठे हैं इसका मतलब कमी है, कमी है ना? तो अपने नेटवर्क में आइडेंटिफिकेशन करिए, नए लोग लाने इस धंधे में, लेकिन नए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुरानों को साथ लेके चलना। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस आदमी ने एक बार टूर क्वालिफाई कर दिया, जो एक बार 5 दिन 7 दिन के लिए किसी इंटरनेशनल टूर पे आ गया, वो आदमी, उस आदमी को अगर आप दूसरे टूर के लिए फोकस करोगे, दूसरे टूर पे लाने की कोशिश करोगे, तो वो इजीली आएगा या बजाय कि नहीं? इजीली आएगा ना, क्योंकि उसने हर चीज देखी है। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अभी यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मैक्सिमम लोगों को तो अपने टीम का, कोर लीडर्स का, कि उनके पास डिटेल ही नहीं है। काउंसलिंग क्या करेंगे? अचीवमेंट की पता ही नहीं है कि कितने लोगों ने आपके टूर क्वालिफाई किया, इंटरनेशनल टूर पे कितने लोग गए है, किसी ने लिख के रखा हुआ है? पता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता। दोस्तों, ये आइडेंटिफाई करिए। हमने एक बार जो टूर क्वालिफाई करवाया जिसको, अगर वो मेरा पर्सनल डायरेक्ट है चाहे मेरा नेटवर्क का है, उसकी लिस्ट निकालिए। ये काम कर रहे हैं, कर सकते हैं? कर सकते हैं? देखिए, आपका बिजनेस इजी वे में होगा। आज अगर ये यहां तक पहुंचे हैं ना, तो इसके पीछे कुछ नहीं करा। देखिए, मैं फिर कहूंगा, 2 हाथ 2 पांव सेम सब कुछ है, फैमिली भी है, घर में बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, पेरेंट्स भी हैं, सबको मैनेज करते हुए यहां तक पहुंच रहे हैं। कुछ अलग नहीं करा, सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें है ना जो उसको मैनेज करना सीखना है। सीख सकते हैं? क्योंकि आपके मोटिवेशन से पैसा नहीं आता, पैसा तो मैनेज करने से ही आएगा ना। पैसे कैसे आएगा? आपको मैनेज करना है ना नेटवर्क को। कैसे करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है। आपकी टीम में जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उनकी लिस्ट बनाइए। अगर वो एक टूर पे आए तो दूसरे पे नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। हमारा पहले टूर पे थाईलैंड में, मेरे को याद है 70-75 लोग गए थे हम, लेकिन तब से लेके आज तक 1500 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको आपके आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उसके बाद आपको अपनी टीम में लीडरशिप क्रिएट करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन वो पहले दिन नहीं करना, उसके लिए 6 महीने 8 महीने लगेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है। हम सोचते हैं कि पहले दिन ही हम अपनी लीडरशिप क्रिएट कर दें, हमारे पास ऐसा कोई लीडर आ जाए, ऐसे कोई बड़ा टेक्निकल लीडर आ जाए जो $15,000 $20,000 मैचिंग करना
$50,000 मैचिंग करना शुरू कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब मेरे साथ नहीं हुआ, आपके साथ कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। देखिए ये बहुत सिंपल बात है, मैं आपको क्लियर बताऊं। आज हम लोग इंडिया, दुबई, दिल्ली से जब हम आए तो सिंगापुर पहुंचे तो एक रास्ता बना हुआ है ना। एक तरीका तो ये है कि मैं मेरा रास्ता ढूंढूं, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। एक रास्ता जो बना है उस पे चल रहे हैं। अगर उस रास्ते पे चल लेंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे जो हमने करी है, तो मैं कहता हूं आप हमें 2 साल लगे, आप शायद अगले 1 साल में पहुंच सकते हैं। और यहां पे फिर कहूंगा टैलेंट सबके अंदर है, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हो, आपने मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, मेरे से ज्यादा आपके अंदर टैलेंट है। तो ये काम करना है, क्रिएट अ लीडरशिप। अपनी टीम में लीडरशिप डेवलप करना सीखिए। जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं होगी ना, आप जितना मर्जी बड़ा पे आउट बना लो, आपकी टीम कंसिस्टेंसी काम नहीं कर पाएगी। बड़े पे आउट तो कंसिस्टेंसी से बनते हैं। वो तभी बनेंगे जब आपकी टीम में $5,000 मैचिंग करने वाले लोग होंगे, $15,000 मैचिंग करने वाले होंगे, $50,000 मैचिंग करने वाले होंगे। देखिए एक बार आपने 10 लाख का पे आउट बना लिया, एक का इधर 1 करोड़ डाला, एक का इधर 1 करोड़ डाला, तो 10 लाख का पे आउट तो बन जाता है ना बिरो सर। लेकिन हर महीने 10 लाख का पे आउट बनाना तो कैसे आएगा? लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे। और वो लीडर्स तैयार तभी होंगे जब आप उन लीडर्स को फोकस करोगे उनके रिवॉर्ड के लिए। ये बिजनेस, फिर कहता हूं, आपके लिए नहीं है। हम अक्सर कहते हैं इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी बैठ खड़े होके कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये बिजनेस आपके आने वाली जनरेशन के लिए है। तो हम ये क्यों बोल जाते हैं कि आने वाली जनरेशन का मतलब नहीं कि आप ही के बच्चों के लिए है। जो लोग आपके साथ इस बिजनेस में आए वो भी आपके बच्चे हैं। उनके रिवॉर्ड पे फोकस करिए, उनका टारगेट अचीव कराइए, क्योंकि उनके टारगेट अचीव होंगे तो आपके रिवॉर्ड बाय डिफॉल्ट बनेंगे। तो फोकस कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम चले थोड़ा और आगे, तो ये काम बहुत जरूरी है। और ये 6 महीने से 12 महीने के काम बता रहा हूं मैं आपको, जो हमने किए इस बिजनेस में। आपको हमेशा नए पॉकेट की फोकस करना है। एक व्यक्ति के थ्रू कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। एक लीडर्स के भरोसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता, और एक पॉकेट के भरोसे भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता। अगर किसी का झारखंड में बिजनेस है और आप सोच रहे हो कि झारखंड में ही काम करके मेरा बहुत बड़ा टर्नओवर हो जाएगा, मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सोचते हो कि मैं लखनऊ में बैठा हूं, मेरा लखनऊ से ही बड़ा बिजनेस हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। आपको नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉकेट खोलने पड़ेंगे। कर सकते हैं? जब आप 6 महीने इस बिजनेस में आ गए, आपके पास नए नए लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी। ये फोकस करना है, नए पॉकेट पे जाइए। नए पॉकेट खोलोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि एक के भरोसे काम नहीं चलता। अभी आपने फ्रंट कोर लीडर देखे ना। अब जब इस बिजनेस में अनिल जी आए थे तो मुझे तो अनिल जी के भरोसे बैठ जाना चाहिए था। तो फिर उसके बाद उसको लेके आए थे, मेरे को जानते याद है, शायद रुपेंद्र जी आए थे, आतरस टीम शुरू करी थी। फिर रुपेंद्र जी आ गए, इतने बड़े लीडर, इतना बड़ा। अब तो रुपेंद्र जी के भरोसे बैठ जाते हैं अनिल जी, रुपेंद्र जी। तो फिर तीसरा आदमी खड़ा करा, कौन? विनोद सिंह रौतेला जी आए ना। फिर विनोद सिंह रौतेला जी आ गए, तो अब तो बैठ जाना चाहिए। फिर एक नया पॉकेट। दोस्तों आज भी नए पॉकेट पे फोकस करते हैं। आप सब इस बिजनेस को छोड़ के बैठ भी जाओगे ना, तो भी नए पॉकेट खोलने का दम रखते हैं। इसीलिए 1 करोड़ के पे आउट पे पहुंचे ना। आपके भरोसे नए पॉकेट आपको हमेशा खोलने पड़ेंगे। जब तक 5 फेज कंप्लीट नहीं होते, अगर आपको चाहिए बड़ी इनकम, तो नए पॉकेट पे फोकस करिए, नए लीडरशिप पे फोकस करिए। हमेशा नए लीडर्स आप इस बिजनेस में कंटिन्यू ज्वाइन कराते रहिए, कंटिन्यू तराशते रहिए, कंटिन्यू उनके साथ काउंसलिंग करते रहिए, कंटिन्यू उनकी अचीवमेंट करते रहिए। एक दिन आपके पास इतने पॉकेट खुल जाएंगे कि आप नहीं भी काम करेंगे ना, तो भी पे आउट बनेंगे। लास्ट मंथ मैंने लास्ट जून में भी बोला था, इतना बड़ा पे आउट मेरी लाइफ का पहला, 35 साल की उम्र में पहली बार मुझे इतना बड़ा पे आउट मिला, इतना बड़ा पैसा देखने को मिला एक साथ, एक चेक 1 महीने का। लेकिन पिछले महीने सबको पता है कितना काम किया था मैंने। सिर्फ 5 काउंसलिंग करी थी, 5 ट्रेनिंग करके आया था। 5 दिन, एक दिन हाथरस में, एक दिन रुड़की में, एक दिन लखनऊ में, एक दिन झारखंड में, 2 दिन लगाए थे। 3 और 2 5 काउंसलिंग, 5 ट्रेनिंग किया था।
और 5 मेरे ख्याल से हरिद्वार में लोकल किया होगा हमने, 10 दिन काम किया था और पे आउट बना 1,20,00,000 का। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पॉकेट। एक लीडर के भरोसे नहीं बैठते और अभी भी नहीं बैठे, आपके भरोसे अभी भी नहीं बैठे। मैं फिर कहूंगा, ये मैं आपसे वादा करके जाऊंगा, मार्च का पे आउट 10 करोड़ का बना के दिखाऊंगा इस सिस्टम में, इसी मार्च का। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पॉकेट, नंबर ऑफ लीडरशिप। आज अगर यहाँ पे आप बैठे हैं ना, बहुत सारे लीडर्स को लगता है यार 50 लाख 1 करोड़ कमा लिए। जिंदगी में ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों, 1.5 करोड़ कमा लिए। रिस्पेक्ट जो है ना वो पैसे की नहीं है, रिस्पेक्ट तो इंसानों की है ना, ऐसे ही होता है ना। और वो तभी होंगे जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, उनके घरों में खुशियां देते हैं। और वो कब होगा? क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो एक अपना जो है पूरा फोकस करिए, नंबर ऑफ पॉकेट्स खोलना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा पीछे कर लीजिए, पीछे ही था अभी। रूम मीटिंग, ये पहले 6 महीने से 12 महीने जरूर करना शुरू करिए। मैं कई बार अपने लीडर को बोल चुका हूं, दोस्तों भाग के धंधा नहीं होता है, ध्यान रखना। बिजनेस करना तो बैठ के करना पड़ेगा। जगह डिसाइड करिए, एक लोकेशन पे बैठिए, एक होटल लीजिए, एक रूम लीजिए, एक ऑफिस बनाइए, वहां बैठ के अपनी टीम को बुलाइए, वहां लोगों के साथ रूम मीटिंग करना शुरू करिए। अभी भी बहुत सारे अचीवर्स, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके पे आउट तो 50-50 लाख के हो गए, 1-1 करोड़ के हो गए। उनसे आप कभी जाके देखिए तो वो अभी भी 1 to 1 लगे पड़े हैं। कहां गली गली में जाके प्लान करना शुरू कर रहे हैं। मत करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा अगर आप आज भी यही काम कर रहे हैं। देखिए, आपको इस बिजनेस में 12 महीने हो गए और उसके बावजूद भी अगर आपको 1 to 1 घर घर जाके प्लान करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? लीडरशिप नहीं आपकी टीम में। करना होता है लेकिन नए पॉकेट पे करना होता है, लेकिन नई जगह जाके। ऐसे नहीं है कि उन्हीं लीडर्स के पास जा रहे हो और आज भी 1 to 1 कर रहे हो, 1 to 1 प्लान कर रहे हो। दोस्तों, रूम मीटिंग का माहौल तैयार करिए। हमने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी, मुझे आज भी याद है, मेरा रुपेंद्र जी यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, पहला जब हम हाथरस बैठे थे, मैंने रुपेंद्र जी को एक ही बात बोली थी और वही बात शायद इनको भी बोली, वही बात विनोद जी को भी बोली, वही बात पंकज जी को भी बोली होगी, सबको वही बोला, मैं आऊंगा आपके पास, खर्चा मेरा, होटल मेरा, चाय कॉफी मेरी, 15,000 लगे 20,000 लगे मेरा लगेगा, आपका काम है लोग बुलाना, यहाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शर्तों पे धंधा होता है ना, आपको अपना शर्त तो माननी पड़ेंगे ना। शर्त मतलब सिस्टम। आप एक जगह जाके बैठिए तो सही, आपके बड़े पे आउट बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग खर्चों से डरते हैं, उनको लगता है यार रूम में बैठूंगा, होटल में बैठूंगा तो 10,000 रुपए लग जाएगा, 5,000 रुपए लग जाएगा। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगले 1 साल 1.5 साल में वही 5,000 10,000 जो आपने खर्च करे थे एक दिन, वो कितना बड़ा रिटर्न देते हैं। अब मैं पिछले महीने का मेरा खर्चा कितना होगा, पूरे टूर पे अगर मैं गया हूंगा, सबने अपना अपना करा, मेरा फ्लाइट के टिकट लगा होगा, होटल लगा होगा, खाने का लग गया होगा, और क्या लगा होगा, कितना खर्च कर दिया होगा, ज्यादा से ज्यादा खुला खर्चा बोलते हैं, कितना होगा? 5 लाख। पहले तो 5 लाख हुआ नहीं होगा, 3 लाख, 3 भी नहीं हुआ होगा। मैक्सिमम फ्लाइट टिकट की 2 लाख मान लो, 2 लाख रुपए खर्च करके अगर मुझे 1,20,00,000 आते हो तो इससे बढ़िया व्यापार है धरती पे? है नहीं है ना। ये क्यों पॉसिबल हुआ? आज खर्चे कम हो गए, इनकम ज्यादा हो गई। उसका कारण क्या था कि पहले दिन जब इनकम कम थी या बराबर थी तो उस दिन खर्च करने की आदत डाली। खर्चा तो आज भी 2 लाख ही है, और जब इस बिजनेस को शुरू किया था तब भी महीने का 2 ही लाख खर्च होते थे, 10,000 रुपए से ऊपर पर डे खर्च ही होता था। और यहाँ पे बैठा हुआ हर लीडर्स को पता है, आप भी खर्च करते हो, 10,000 रुपए से ऊपर ज्यादा खर्च होता है कभी? $100 से ऊपर तो नहीं खर्च होता ना भाई। होटल कितने का ले लेते हैं? ज्यादा 3,000 4,000 5,000 का रूम, 2-4 हजार चाय कॉफी का। अब जिस दिन होटल में बैठते हो उस दिन गाड़ी तो नहीं चलाते ना, तो पेट्रोल का तो नहीं लगता उस दिन, या फ्लाइट में तो नहीं जा रहे, फ्लाइट का तो नहीं लग रहा। 10,000 रुपए पर डे खर्च करके अगर हम 30 दिन में काम करते हैं तो कितने पैसे खर्च हो गए? 3 लाख। और 30 दिन ईमानदारी से बताना, कौन 30 दिन होटल लेके रहता है? कोई बंदा यहाँ पे जो 30 दिन होटल लेके रहा हो? 20 दिन 15 दिन? दोस्तों, लगभग पिछले 2 साल से मैं इस सिस्टम का पार्ट हूं।
ऐसा कोई महीना नहीं है जिस दिन मैंने 30 दिन होटल लेके रहूंगा, जबकि सबसे ज्यादा मैं ही रहता हूँ, मेरे को लगता है टूर पर बहुत रहते हैं मुकेश जी और मैं, लेकिन हम भी 20 दिन से ज्यादा होटल में नहीं रह पाते हैं, मैक्सिमम 20 दिन, तो भी 10,000 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए का खर्चा, 1 लाख रुपए और ऊपर जोड़ दिया, 3 लाख का खर्चा हो जाएगा। लेकिन इनकम बढ़ती जा रही है, खर्चे बराबर हैं। अपने दिमाग में एक चीज और बैठा लो, कितने लोगों को लगता है कि धरती पे दुनिया में खर्चे अनलिमिटेड होते हैं? सच बताना, ईमानदार से हाथ खड़े करना, कितने लोगों को लगता है कि खर्चे अनलिमिटेड होते हैं? यार अब तो सब समझदार हो गए वैसे। खर्चे लिमिटेड है, ये जो हमारे दिमाग में बैठा रखा है ना बचपन से कि खर्चे अनलिमिटेड होते हैं, खर्चे अनलिमिटेड होते हैं, इनकम अनलिमिटेड होती है। खर्चे की तो लिमिट है ना, थोड़ा सोच को देखो चेंज करके। आज आप बढ़िया जिंदगी जीना चाह रहे हो, कितना खर्चा कर लोगे? एक बढ़िया कोट पैंट ले लेंगे, एक बढ़िया लाइफ स्टाइल बनाने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा खर्च कर सकते हो? कमाई कितनी हो सकती है एक दिन में? कोई सीमा है? भाई खाना तो आदमी 5 स्टार में भी खाएगा तो ज्यादा ज्यादा 5,000 का खा लेगा, इससे ऊपर का खर्चा है। गाड़ी आप बढ़िया से बढ़िया लेना चाहोगे, 1 करोड़ की ले लोगे, 2 करोड़ की ले लोगे, 5 करोड़ की ले लोगे, इससे ऊपर है। लेकिन एक दिन में कितनी कमाई हो सकती है, इसकी कोई लिमिट है? तो लिमिट जो होती है ना वो खर्चों की होती है, कमाई की नहीं होती है। कमाई अनलिमिटेड होती है। चलो ये सॉफ्टवेयर चेंज करना होगा, कर सकते हैं? हम जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं हमें खर्चों से डर लगता है, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा उस समय हमारे हालात होंगे ऐसे, डेफिनेट होते हैं, हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन खर्चे अनलिमिटेड नहीं है, खर्चे लिमिटेड हैं। तो आज जो आप कमा रहे हो ना वो इतना है आपके पास, उसको आप 2 लाख 3 लाख से ऊपर का खर्चा नहीं होगा जो हमारे लीडर्स है। तो ये 1-to-1 ना अपने रूम मीटिंग की प्लानिंग करिए। आज अगर आप फील्ड में जाके 1-to-1 कर रहे हो ना किसी और के पास बैठ के, तो वो गलत बात है, आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ने वाला। मैं स्पेशली उन लोगों को कह रहा हूं जो ऑलरेडी नेटवर्क क्रिएट कर चुके हैं, जिनके पास लीडरशिप है। दोस्तों आज भी अगर घर में 1-to-1 जाके प्लान करना पड़े ना गली नुक्कड़ मोहल्ले पे और उसी टीम के साथ, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है कि अभी आप व्यापारी बने नहीं है, अभी नेटवर्किंग शुरू हुई नहीं आपकी लाइफ में। कितने लोग हैं ऐसे जो करते हैं? मत करना यार, अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो ये छोड़ दो। क्योंकि मैंने तो बहुत बार बोला है, अक्सर मैं जब आता हूं ना तो मैं पहले ही बोल देता हूं कि भाई मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, लाना हो तो यहां ले आओ, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। आदत डालनी पड़ती है, और ये चीज मैंने सीखी है हमारे लीडरशिप काउंसिल मुकेश जी से। जहां आपको काम करना चाहिए, जहां झुकना चाहिए वहां झुकिए। झुकना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस बिजनेस को करके, जिस सिस्टम को फॉलो करके अगर आपको लगता है कि आपकी अचीवमेंट रुक रही है ना, तो वो करना बंद करिए। कर सकते हैं? तो ये 6 से 12 महीने का कोर्स है हमारा, सीख सकते हैं? थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। फैन भाई थोड़ा आगे करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम, मैनेज योर नेटवर्क। अगर आपको इस बिजनेस में 1 साल हो गया और आज भी आप इस पायदान पे नहीं पहुंच पाए, यहां से एक्चुअल में आपकी सक्सेस शुरू होती है ट्रस्ट बिटकॉइन में। पहले 1 साल तक हमने सिर्फ एक काम किया था, 2 काम किए थे। एक इंडस्ट्री की नॉलेज लिया, इस इंडस्ट्री को सीखना शुरू किया, सिखाया नहीं किसी को, बताया नहीं किसी को, करते गए, प्लान देते गए, 1-to-1 करते गए, रूम मीटिंग जाके करते गए, लोगों के साथ टूर अचीवर निकालते गए, अचीवमेंट करते गए। उसके बाद 1 साल जब हो गया तो फिर इन चीजों पे काम करना शुरू किया। सबसे पहला काम, फोकस ऑन टीम सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स एंड इमीडिएटली सॉल्व द सॉल्यूशन। जो आपकी टीम है ना, बड़ी सक्सेस जो है ना इन छोटी छोटी चीजों से आती है। 1 साल अगर आपको हो गया और आपकी टीम में आज भी समस्याएं हैं, वो नेचुरल है, होंगी, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको सॉल्व करिए। बहुत सारी टीमें ऐसी हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं हमारे बीच में जिनकी टीमों में इतनी समस्याएं हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि समस्याएं हैं क्या, और समस्या ही नहीं पता है तो सोल्यूशन क्या करोगे? दोस्तों अगर आपको साल भर हो गया इस बिजनेस में, ट्रस्ट बिटकॉइन में, और साल भर बाद भी अगर 50,000 1,25,000 डॉलर की मैचिंग नहीं हो पा रही है ना, तो उसका कारण है ये छोटे छोटे काम, जो गलतियां हो रही हैं। हमारी टीम में बहुत सारी समस्याएं हैं, नेचुरल सी बात है, जब काम करेंगे, लोगों का व्यापार है तो लोगों के साथ समस्याएं होंगी, लेकिन हमारा काम है उन समस्याओं को सॉल्व करना। सॉल्व कैसे कर सकते हैं?
किसी की आईडी की समस्या है, डिस्कशन करिए। किसी की लेग शिफ्टिंग की समस्या है, मेरा बंदा ये ले गया, मेरा बंदा वो ले गया, वो सॉल्व ही नहीं हो रही है, ये सॉल्यूशन देखिए अपनी टीम में। क्योंकि अक्सर कहा जाता है अगर समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो समाधान कभी नहीं मिलेंगे। समाधान पे फोकस करेंगे ना तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अपने टीम में कोज की सॉल्यूशन करना शुरू करिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नौ, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी टीम के लिए एटमॉस्फेयर तैयार करिए। आपकी टीम एक, देखिए अक्सर कहा जाता है कि एक अच्छा माहौल निकम्मा आदमी को भी ना कामयाब बना देता है, लेकिन एक कामयाब आदमी, एक वेल डिसिप्लिन वाला आदमी भी अगर संगति गलत जगह हो जाए तो भी खराब हो जाता है। ऐसा होता है? अगर आपकी टीम डेवलप नहीं हो पा रही है ना, इसका मतलब हम उसको माहौल नहीं दे पा रहे। माहौल क्या है? आप अपनी टीम में अपने लीडर्स के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करिए। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, आप अपनी टीम में रूम मीटिंग करना शुरू करिए। देखिए बहुत सारे लोग आप भी मानते होंगे, जब हम रूम मीटिंग करते हैं, एक दिन में 20, 30, 25 लीडर को एक जगह इकट्ठा करते हैं, 1 to 1 मीटिंग करते हैं, तो क्या क्या समस्याएं सॉल्व होती है? एक तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो जब बैठेंगे 1 to 1 तो डिस्कशन करते हैं ना, किसी को कोई समस्या आ रही है तो वो सॉल्व होगी। दूसरा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मॉरल चेंज होता है। 1 to 1 करेंगे। रूम मीटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। 5 लोगों का, 10 लोगों का, आपके पास 4 आदमी है, आपको लगता है मुझे उनके साथ बैठ के रूम में डिस्कशन करना है, तो करिए, क्योंकि ये माहौल आपको खुद ही देना पड़ेगा। अगर आज आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए, 50 लाख या 1.5 करोड़ रुपए पे आए ना, तो आपको भी एक माहौल दिया गया ना। भाई होटल में आके बैठे थे ना, आपके लीडर्स की काउंसलिंग करी थी ना, तो जब हमने करी तो आप क्यों नहीं करते? आपको भी करना पड़ेगा ना। कर सकते हैं ना। देखिए ये चीजें किए जा सकते हैं। और मैं फिर कहूंगा, देखिए मैं आपको वही चीज शेयर कर रहा हूं जो हमने किया, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने आपको कोर लीडरशिप मीटिंग के लिए बोला है तो हम करते हैं ना, सेमिनार का माहौल देते हैं, आते हैं। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी टीम को, आपके नेटवर्क को मैनेज करेगा। तो ये छोटे छोटे काम करना, अपनी टीम के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करिए। तैयार कैसे होगा? रूम मीटिंग करना शुरू करिए। पॉकेट में जाइए, रूम मीटिंग करना स्टार्ट करिए। पॉकेट में जाइए, सेमिनार स्टार्ट करिए, सेलिब्रेशन सक्सेस सेमिनार। क्योंकि जब सेमिनार में बैठेंगे तो लोग पॉजिटिव होंगे, माहौल मिलेगा, लोगों को लगेगा ना कि ट्रस्ट बिटकॉइन क्या काम करता है, कैसे करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अपनी को लीडरशिप मीटिंग स्टार्ट करिए। अगर आपकी टीम है, आपके पास 8-10 को लीडर्स हैं, तो उनका काउंसलिंग करिए। महीने में एक बार अपनी लीडरशिप ट्रेनिंग स्टार्ट करिए, जरूर करिए। मैं फिर कहूंगा जरूर करिए, क्योंकि बड़ी टीम तभी बन पाएगी, तभी आप अपना अच्छा पे आउट बना सकते हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काम क्या होता है ना, जब पैसा आता है ना तो आदमी को भी लगता है कि अपन ही भगवान है, डायलॉग है ना, फिर हम सामने वाले को कुछ नहीं समझते। देखिए दोस्तों, जो आपकी टीम है ना, उसकी रिस्पेक्ट करिए, हर एक आदमी की। देखिए हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारा बिजनेस जो है ना, वो ताश के पत्तों वाला गेम है। महल बनाते ना, या रेत का महल बनाने लायक जैसा बिजनेस है। आप अपनी टीम में हर आदमी की रिस्पेक्ट करने की आदत डालिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट तो इस बिजनेस में नहीं ले पाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो, क्या होता है ना, जब पैसा आता है ना तो विकार सामने खामखा आ जाते हैं ना। अभी हम समंदर में खड़े हैं, अभी आपको बोलो जो पानी लेके आना है तो 5-6 कैटेगरी के लोग होंगे। एक तो जाएगा चम्मच भर के ले आएगा, एक जाएगा गिलास भर के ले आएगा, एक जाएगा लोटा भर के ले आएगा, एक जाएगा बाल्टी भर के ले आएगा, राइट। जब पैसा आता है ना तो समस्याएं बाय डिफॉल्ट आती हैं। बड़े बड़े व्यसन ना साथ में चलते हैं, आते हैं, ईगो भी आ जाती है, नए नए विकार भी आ जाते हैं। अपन तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा गए, पैसा आता है तो ये बाय डिफॉल्ट आता है। फिर हम अपनी टीम को कुछ नहीं समझते हैं, फिर हमें लगता है करता हो तो कर लेने, तो मेरा क्या जाएगा, मैं तो लेफ्ट राइट कर लूंगा, इसका इधर लगा दिया, इसका वहां लगा दिया। नहीं, तालियां जोरदार बजा सकते हैं सर आप, अगर बजाना चाहे तो। गुनगुना मत रहिए, ये एक
ऐसा लाइन है, ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब तक मैंने इस बिजनेस में पैसा नहीं कमाया था तो मुझे लगता था कि हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन क्या होता है ना, एक्चुअली में जब आप आगे बढ़ रहे हो, हर लीडर्स का, हर आदमी का सम्मान करना सीखिए। अगर आपकी टीम में है तो भी, नहीं है तो भी, तो ज्यादा करिए। क्योंकि जिस पेड़ में फल लगते हैं ना, बचपन से सुना है, वो पेड़ झुकता है, होता है। आपकी टीम में 99% समस्याएं इसी वजह से हैं, क्योंकि हम फिर अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं ना। तो ये करने से बचिए। हर लीडर्स का, हर आदमी का, किसी ने $100 लगाया उसका भी रिस्पेक्ट करिए, कोई क्रॉस लाइन है उसका भी रिस्पेक्ट करिए, कोई अपलाइन है उसका भी रिस्पेक्ट करिए। ऐसी क्या अपलाइन, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर समझ लेना, गुरुजी बोल रहे हैं मुंह पे और पीठ पीछे गालियां लिख रहे हैं। करना चाहिए ऐसा काम? फिर गुरु बोलना चाहिए, गुरु को गाली देना चाहिए? तो फिर क्यों देते हो? जो देता होगा उसको पता चल गया होगा। मैं तो बोला था आज मैं तो कड़वी घूट लेके आया हूं। तालियां बजा सकते हैं जोर से। यार चुपता है दिल पे, मत बोलिए गुरु जी। अपने बाप को बाप बोलते हो और पीठ पीछे गाली देते हो, तो फिर बाप किस बात का है? फिर मत करिए ऐसे, रिस्पेक्ट मत करिए। आप इस टीम में अपने स्पॉन्सर के थ्रू आए हो। देखिए, आप कई बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन एक बच्चा एक बाप नहीं पैदा कर सकता। कर सकता है? तो फिर ऐसे रिस्पेक्ट का क्या करना है? अगर ये काम कर रहे हो ना तो छोड़ दो। ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हो, लेकिन अगर रिस्पेक्ट करना नहीं आया तो फिर इस बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते। मैं अगर किसी की रिस्पेक्ट करता हूं तो दिल से करना चाहिए। फिर ये नहीं कि मैं मीटिंग में जाके तो रिस्पेक्ट कर रहा हूं और पीठ पीछे जाके कुछ और लिख रहा हूं या कुछ और बोल रहा हूं। ये काम मत करिए। बचा जा सकता है? चलिए जोरदार तालियां। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये भी मैं अक्सर देखता हूं एक्चुअल में, जब हमें लगता है अब बिजनेस बढ़ता है, टीम बनती है, डू नॉट बी अ डिटेक्टिव, बी ए स्किल्ड लीडर। दोस्तों ताना साहब मत बनो, ये बिजनेस है। फिर कहता हूं अक्सर, ये बिजनेस ताश के पत्तों की तरह है। यहां लीडरशिप चलती है, तानाशाही नहीं चलती। हम बहुत सारी टीमों में जाते हैं, लोग अपनी टीमों को बोलते हैं, मतलब ठीक है आपकी भावनाएं होंगी उनके साथ अच्छी, लेकिन आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो तानाशाह वाला नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर किसी को थप्पड़ भी मारना हो ना तो बंद कमरे में जाके मारा करो, और प्यार करना हो तो सबके सामने किया करो। हमें तो यही सिखाया गया है। ऐसे होता है, हम उल्टा करते हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट करनी है तो देखिए लीडरशिप तो ऐसी डेवलप होगी, तानाशाह नहीं बनना है, इन चीजों से बचना है। बन सकते हैं? मुकेश जी को देखा कितना नरम रहते हैं, अभी भी देखो कैमरा लेके खड़े हैं। उनसे बड़ा लीडर होगा कोई? तो जोरदार तालियां हमारे मुकेश जी के लिए। देखिए ये सक्सेस की पहली निशानी है। आप किसी के साथ भी बड़ी सक्सेस लेना होना है। देखिए हमने 2 साल में घोल घोल के इनको पिया है, और अगर 1 करोड़ 20 लाख के चेक तक लेके गया है ना, तो यही छोटी छोटी चीजें लेके गई है। ईगो है, बहुत भरी हुई है, लेकिन आपको थोड़ी दिखाऊंगा यार। अपने शहर में एक अच्छा सा 5 स्टार होटल बना के, MP बन के वहां दिखाएंगे ना, आपको दिखा के क्या मिलेगा? बताइए, मिलेगा कुछ? तो रखनी चाहिए, लेकिन किसको कहां यूज करना वो पता होना चाहिए। तो अपने टीम में लीडर्स तैयार करेंगे तभी लीडरशिप तैयार होगी, जब खुद लीडर होंगे। तानाशाह बनेंगे तो तानाशाही तैयार होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों में आ जाता है, हमारे में भी आ जाता था पहले, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। जब तूफान आते हैं ना तो पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जो छोटी सी एक पत्ता होता है या जो छोटा सा पौधा होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट वाला, हमारे पहाड़ों में बहुत होता है, आपने कभी सुना होगा, बुग्याल बोलते हैं हम उनको, और बहुत रेशम के होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट छोटा होता है, कितना भी तूफान आ जाए उखड़ता नहीं है। तो जिस लीडर के अंदर अकड़ आ गई ना, वो उसका उखड़ना तय है। 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख कमा के अगर अकड़ आ जाए
तो उखड़ना तय है, फिर समझ लो पतन होना शुरू हो गया। अगर किसी के अंदर आ रहा है ना भाई, तो आज ही छोड़ देना। देखिए हम तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, फिर भी अगर कोई नहीं मानता तो उसको कैसे समझाएंगे भाई? मैं तो बोल ही सकता हूं ना, ये छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं कि देखो जिंदगी में अगर बड़ी सक्सेस लेना है ना, बड़ी कामयाबी लेना है, तो ये छोटी छोटी चीजें, देखिए बहुत बार आपने सुना होगा, फेसबुक पे भी बहुत ज्ञान है, यूट्यूब पे भी बहुत ज्ञान है, लेकिन अप्लाई करना जरूरी है। और मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूं 2 साल की। मैंने अगर इस बिजनेस में 0 से 1 करोड़ रुपए तक का मंथली पे आउट पे पहुंचा हूं, तो ये छोटी छोटी चीजें छोड़ी है। अकड़ होनी चाहिए यार, अपने शहर में अकड़ रखनी है, फिर कहूंगा अपने शहर में रखनी है। वहां एमएलए बन के देखो ना, बढ़िया अकड़ आएगी ना, वहां करनी है ना, बिजनेस में नहीं चलता। और हम तो ऐसे बिजनेस में हैं, मैं फिर कहूंगा ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, इतना सॉफ्ट बिजनेस है, इतना जिसको बोलते हैं ना कि इस बिजनेस में आप किसी के साथ भी कौन सी बात किसको पिंच कर जाए पता नहीं चलता। ऐसा होता है। देखिए हमारा लोगों का बिजनेस है, लोगों का ही है ना, क्या है हमारा, लोगों का तो बिजनेस है। किसी की ईगो हर्ट हो जाती है हमारी बातों से तो दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो आपको ही खुद को चेंज करना पड़ेगा, कोई सामने वाला नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखना। देखिए मुझे अक्सर, मैं पिछले 10 साल से 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और मुझे पिछले 8-10 साल से बहुत लोगों ने बोला है, कहते मेरे को ऐसा लगता है कि आप इस बिजनेस के लिए ही बने हो, मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बने हो। अब मैंने पूछा बहुत से, मैं कहा ऐसे क्यों बोलते हो आप? उन्होंने कहा आप हर जगह फ्लेक्सिबल हो जाते हो। मैं कहता हूं एक्चुअली में मैं इस बिजनेस के लिए बना हूं, इस बिजनेस को जिस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट थी मैंने अपने आप को वैसे डाला है, इसलिए मैं ऐसा दिख रहा हूं। इस बिजनेस की नीड है ये, आपको इस बिजनेस में जैसे ये बिजनेस चाहता है आपको ऐसा बनना पड़ेगा, तो आप कमाई कर पाएंगे। अगर मैं मेरी अकड़ के हिसाब से रहूंगा तो कमाई नहीं हो पाएगी। फिर कहूंगा क्या करने आया था, कमाई, अकड़ करने आए थे, ईगो लेके आए थे, तो ये छोड़नी पड़ेगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। किल द ईगो, ये भी बहुत सारे लोगों में रहती है ना, ईगो होनी चाहिए, बचा के रखो, लेकिन पता कौन सी वाली, आगे बढ़ने की। पता कौन सी वाली, विनोद जी अगर 1.25 कर रहे हैं ना, तो मैं भी 1.25 करके दिखाऊंगा। विनोद जी 5 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख की मैचिंग कर रहे हैं, तो मैं भी 5 लाख की करूंगा। ये ईगो नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास 1 करोड़ आ गया, 2 करोड़ आ गया, और उसके बाद हम फिर किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, फिर तो अपन ही भगवान है, वो वाला डायलॉग याद आ रहा है, फिर वो नहीं करनी चाहिए। देखिए जिंदगी में ये सबसे बड़ी चीज है हमारी लाइफ में, आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा अगर कुछ है तो वो आपका अहंकार है। अगर आपकी लाइफ में अगर ये अहंकार है ना, तो बहुत बड़ी सक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं टूर पे होके आ गया, ये मेरा अहंकार है, लेकिन आपको मैक्सिमम लोगों को टूर पे लेके जाइए, क्या मिला, टूर पे आए ना, घूमे फिरे, एंजॉय करे, और क्या हुआ, चले गए 5-6 दिन बिता के निकल गए ना। अब बताओ ईगो लाके क्या करना है इसमें? किसी को बोलूंगा भाई मैं तो गया ही नहीं है, मैं ही गया हूं, मैंने 5 लाख कमा लिए, 50 लाख कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिए। देखिए पैसा जो है ना, मैंने शुरू में भी कहा था, बीच में भी बोला है, बहुत सारे विकार लेके आता है। जो लोग पैसा कमा रहे हैं, स्पेशली मेरे फ्रंट कोर लीडर को तो मैं बिल्कुल कहता हूं, भाई अभी कुछ नहीं कमाया तुमने, 0 है, अभी तो कुछ कमाया भी नहीं, अभी तो अपने कर्जे नहीं निपटाए होंगे, निपटा लिए, अभी तो पुराने खड्डे नहीं पूरे हुए होंगे, खड्डे तो है ना लाइफ में, अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ से कमाई नहीं हुई है, कमाई तो अभी होनी है, अभी खड्डे भरने और अभी कुछ नहीं कमाया। अभी से अगर ये चीजें आने लग जाए तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। मेरा कोई इतनी फर्क जाएगा, मैं तो दूसरा खड़ा कर दूंगा, ये ईगो है। लेकिन अगर आपके अंदर ईगो आ गई कि 1 करोड़ कमा लिया और अपन तो सब कुछ हो गए, तो आपका पतन शुरू हो गया। बच सकते हैं, क्योंकि मकसद हमारा, देखिए मैं फिर कहूंगा, मकसद मेरा आपको हर्ट करना नहीं है, मकसद आपको ऐसा तराशना है कि कम से कम अगर 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ कल को अगर कोई मेरे लीडर से मिले और वो ये बोले कि भाई ने 100 करोड़ कमाए इंडस्ट्री में और लगे फिर भी लल्लू लाल, तो मजा है ना, तो मजा है ना। देखो लल्लू लाल, मैंने एक वर्ड यूज करा, मैं खुद भी बोलता हूं, हम भी यही हैं, लगने यही चाहिए। पैसा कमाओ, पैसा कमाना चाहिए,
लेकिन उसको दिमाग में हावी नहीं करना है। और वैसे हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में एक ऐसा शख्स है जो हम सबको सही कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए, क्योंकि अक्सर उनकी मीटिंग में हमें ये सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। चलिए, थैंक यू सो मच आपका। मैं यही कहूंगा, थैंक यू सो मच आप सबका। नाउ उम्मीद करता हूँ वैसे आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, बहुत सारे लोगों को। फिर भी अगर किसी को कोई चीज बुरी लगी हो तो मैं ये कहूंगा भाई दिल से माफी मांगूंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है। मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। मेरा मकसद था, मुझे लगा कि आज मुझे ये टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए और हमें ये सीखना चाहिए, क्योंकि ये मेरी जर्नी है। अगर इस जर्नी में ये छोटी छोटी चीजें खत्म करके, अगर इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ के अगर हम यहाँ पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि बड़ी सक्सेस ये मांगता है ना? yes. मांगता है yes. आपको भी मांगता है 1 करोड़ मांगता है तो ये छोड़नी पड़ेगी ना? छोड़ दिया। तो मुझे मालूम है किसी के अंदर नहीं है, किसी के पास थी नहीं, पर फिर भी अगर किसी के अंदर थोड़ा बहुत आ रही हो तो दिख जाती है, तो इसलिए बोल दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ द टाइम टू गेट अ डिसीजन, थोड़ा पीछे कर देना। नाउ द टाइम टू गेट अ डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। अब डिसीजन लेना है आज से इस बिजनेस को सही तरीके से करने का। अभी जीरो थे, जो है छोड़ दो। कोई 2 साल पुराना हो, कोई 1.5 साल, कोई साल, कोई 6 महीने, कोई आज ही आया हो। आज से नई जर्नी, नई सक्सेस का डिसीजन लेना है। ले सकते हैं? yes. ले सकते हैं? yes. देखिए, ये तो मेरा वादा आपसे, और ये मैं फिर कहूंगा कि अगले 2 साल बाद, आज हम 2025 में, 2027 में, जो अगले 2 साल ट्रस्ट बिटकॉइन में साथ में काम करते हुए चलते रहेंगे, अगले 2 साल बाद हम ऐसे ही प्रोग्राम ले रहे होंगे और 100 करोड़ के लीडर बैठे होंगे, 100 करोड़ कमाएंगे। yes. मतलब ये आप फील कर सकते हो। ताली जोरदार बजा सकते हो अगर बजाना चाहे तो। देखिए, 100 करोड़ अगले 2 साल में कम से कम ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जिसके घर पे 100 करोड़ रुपए नहीं जा चुका होगा। और ये सबको, जो लोग, जो कैलकुलेटिव लोग हैं, उनको पता है, जो लीडर्स हैं उनको पता है कि उनके पास अगर 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ आ गया है तो अगले 2 साल में कितना बड़ा पे आउट जाने वाला है। बस ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, ये छोटे छोटे स्टेप फॉलो कर लेना। गारंटेड है 100 करोड़ के भी पे आउट ट्रस्ट बिटकॉइन में बनेंगे। 100 करोड़ के पे आउट भी ट्रस्ट बिटकॉइन में बनेंगे। ये सिर्फ दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां इतने बड़े पे आउट बनेंगे। आज तक दुनिया में किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो नहीं हुआ है। हुआ कहीं? नहीं हुआ ना? तो जो आपका पिछले 15 साल 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है ना, उसको छोड़ देना। आज एक चीज और बोल देता हूं, उसको छोड़ देना, क्योंकि जो काम आपने वहां देखा और वही एक्सपीरियंस यहां लगाने की कोशिश करोगे तो फिर ये बिजनेस नहीं होता। फिर अब जो यहां बताया जाएगा वो हम सब के लिए नया होगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना। कर सकते हैं? yes. कर सकते हैं? yes. तो आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे क्या होगा, वो सारी चीजें और कैसे हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उन तमाम चीजों के लिए मैं वापस स्टेज पे इनवाइट करता हूं, ताकि उनको इनवाइट करने के लिए बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच आपका, विनोद सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।